वैली और आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स के एक चैप्टर के बारे में। ये बुक फर्स्ट का 7 चैप्टर है जिसका नाम है बेरोजगारी का अर्थ। तो देख लेते हैं हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेरोजगारी का अर्थ कि बेरोजगारी आखिरकार कहते किसे हैं। फिर हम पढ़ेंगे बेरोजगारी के कारण कि कौन कौन से कारण होते हैं जिनके कारण बेरोजगारी होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेरोजगारी की समस्या के लिए सुझाव कि जो बेरोजगारी की जो समस्या है इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, उसके सुझाव क्या क्या है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे भारत में बेरोजगारी की समस्या की प्रगति। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि किन किन प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है भारत में। तो ये हम 4 चीज़ें पढ़ेंगे और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देख लेते हैं बेरोजगारी का अर्थ। बेरोजगारी उस स्थिति को दर्शाता है जिसमें श्रमिक कामगार कार्य करने के योग्य तथा तत्पर है लेकिन उसे रोजगार नहीं मिलता। दूसरे शब्दों में बेरोजगारी वह स्थिति है जहां व्यक्ति कार्य करने के लिए योग्य तथा तत्पर होते हुए भी वह काम पाने में असफल रहता है जो उसे काम या आजीविका प्रदान करता है। कहने का मतलब ये है कि बेरोजगार वह व्यक्ति होते हैं जो काम करने के इच्छुक हैं और उनमें योग्यता भी है तो वो और उन्हें काम नहीं मिलता तो बेरोजगार कहलाते हैं। बेरोजगार को हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते कि किसी व्यक्ति के पास शिक्षा की कमी है और वो काम करना भी नहीं चाहता और हम उनसे बोलते कि ये बेरोजगार है। नहीं, बेरोजगार की जो डेफिनेशन है ये मैंने आपको बताई है, आप इसे लिख सकते हैं, ये इसे याद कर सकते हैं क्योंकि एग्जामिनेशन में आप सबसे पहले आपको यही डालना पड़ेगा कि बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है, देन आप अपना आंसर लिखना स्टार्ट करोगे। तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट बेरोजगारी के कारण कि वह कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण बेरोजगारी पाई जाती है। तो बेरोजगारी का पहला कारण है उच्च जनसंख्या वृद्धि दर। इसमें क्या होता है कि अगर मान लो किसी देश में अधिक संख्या में लोग जन्म लेते हैं तो उस देश में जो रोजगार के अवसर हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि दर बेरोजगारी का पहला कारण है। दूसरा कारण है आर्थिक विकास की अपर्याप्त दर। इसका मतलब ये है कि अगर किसी देश में आर्थिक विकास है, वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध है, सारी चीज़ें उपलब्ध है तो वहाँ रोजगार के अवसर बढ़ने लगेंगे। लेकिन जहाँ पर आर्थिक विकास कम पाया जाता है उस देश में बेरोजगारी की संख्या भी अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है कृषि के अलावा अन्य क्रियाओं में रोजगार के अवसरों का अभाव। बहुत से देशों में क्या होता है, जो गरीब देश होते हैं उनमें जो अधिकतर लोग हैं वो कृषि कार्य करते हैं जिसके कारण अन्य उद्योगों में अन्य जगह पे उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता। तो बेरोजगारी का एक और ये भी एक कारण है। नेक्स्ट है मौसमी बेरोजगार। ये वो होते हैं कि जो साल के कुछ महीनों में जो बेरोजगार रहते हैं। जैसे कि किसी का मान लो किसी का बर्फ़ बेचने का बिजनेस है, अब गर्मी में तो उसका अच्छा चलेगा, बिजनेस कार्य अच्छा चलेगा, लेकिन सर्दियों में उसकी डिमांड कम हो जाएगी तो उसे बेरोजगार रहना पड़ेगा। तो ये तो खाली एक उदाहरण था, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप खुद एनालाइज कर सकते हैं कि मौसमी जो बेरोजगार होते हैं वो किन्हें कहते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त परिवार प्रणाली। संयुक्त परिवार प्रणाली में क्या होता है कि मान लो कोई परिवार है, उनके सारे सदस्य जो हैं वो एक अपने खेत में कार्य करते हैं तो उसमें पता नहीं लग पाता कि खेत में अगर 2-4 बंदों की नीड है और वहाँ पे ज़्यादा संख्या में लोग हैं तो एक तरह से वो छुपी बेरोजगारी की उसमें आ जाता है। तो इसको संयुक्त परिवार प्रणाली भी कहते हैं। तो इसमें जो बेरोजगार है उसका पता ही नहीं चलता कि वो बेरोजगार है भी या नहीं है, उन्हें लगता है कि सब कार्य कर रहे हैं। तो एक कारण ये भी है बेरोजगारी का। नेक्स्ट है भारतीय विश्वविद्यालयों से बढ़ती हुई स्नातकों की संख्या। इसका मतलब ये है कि भारत में पहले की तुलना में अभी बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं उन्होंने अपनी शिक्षाएं प्राप्त कर ली हैं लेकिन उन्हें रोज़गार नहीं मिल पाते क्योंकि रोज़गार जैसे मैंने बताया कि रोज़गार जो है उनके लिमिट होती है कि रोज़गार कितनी ही मिलेगी। लेकिन अधिक संख्या में जब लोग शिक्षाएं प्राप्त कर रहे हैं तो उन सभी को रोज़गार नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट है उद्योगों का धीमा विकास। भारत में उद्योगों का जो विकास है वो बहुत धीमा है जिसके कारण भी जो रोज़गार के अवसर हैं वो इतनी आसानी से लोगों तक नहीं पहुंच पाते। नेक्स्ट है अनुपयुक्त तकनीक। इसका मतलब ये है कि अभी बहुत सारी तकनीक ऐसी हैं जिनके कारण जो श्रमिक होते हैं
उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती या कम ज़रूरत पड़ती है, सारा काम जो है वो तकनीकों से हो जाता है, जिसके कारण भी ये बेरोज़गारी है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ये सारे पॉइंट थे भारत में बेरोज़गारी के कारण के। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये खाली मैंने पॉइंट लिखे हैं, आप अपनी लैंग्वेज में इनके बारे में लिख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बेरोज़गारी की समस्या के लिए सुझाव, कि आप कौन कौन से सुझाव हैं जो बेरोज़गारी है उसको कम करने के लिए दे सकते हैं और जो सरकार है वो भी इन कदमों को उठा सकती है। तो पहला है जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जनसंख्या अधिक होने के कारण रोज़गार के अवसर कम होने लगते हैं, तो जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए, जिसके कारण क्या होगा, जो रोज़गार के अवसर हैं वो बढ़ने लगेंगे। नेक्स्ट है श्रम प्रधान तकनीक की प्रधानता। इसका मतलब ये है कि जैसे कि हमने बात करी थी, जैसे कि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो अब श्रमिकों की कम डिमांड हो गई है, तो हमें श्रम प्रधान तकनीक अपनानी चाहिए जिसमें श्रम अधिक हो और मशीनरी जो है वो कम हो। इससे क्या होगा कि जो बेरोज़गार लोग हैं उन्हें रोज़गार मिलेगा। नेक्स्ट है उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग। हमें क्या चाहिए कि जो उत्पादन क्षमता होती है उसका पूर्ण प्रयोग करना चाहिए। पूर्ण प्रयोग करेंगे तो हमें जो श्रमिक होते हैं, जो बेरोज़गार होते हैं, वो भी काम पर लगेंगे और वो भी अपना योगदान देंगे ताकि वो उत्पादन को पूर्ण रूप से कर सकें और उत्पादन को बढ़ा सकें। नेक्स्ट है अल्प गर्भकाल वाले उद्योग की स्थापना, मतलब नए नए उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए, जिसके कारण भी जो रोज़गार है उसके अवसर बढ़ेंगे। छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन, जो भी छोटे उद्योगों को है सरकार को उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए, उन्हें ऋण वगैरह उपलब्ध करा के उन्हें मतलब और ज़्यादा बहुत बड़ा करना चाहिए, जिसके कारण अगर उद्योग जो बड़ा होगा तो वो अधिक लोगों को रोज़गार प्रदान करेगा। नेक्स्ट है शिक्षा नीति में सुधार। अभी क्या होता है कि जैसे शिक्षा नीति है उसमें बहुत सारी कमियां हैं, लोग केवल डिग्री प्राप्त करने के लिए ही पढ़ते हैं, उनमें जो स्किल होती है, क्वालिटी होती है, बहुत कम होती है। तो हमें अपनी शिक्षा प्रणाली में सुधार करना चाहिए ताकि हमें नए नए अवसरों को प्राप्त करने की जो इच्छा है वो मिल सके। नेक्स्ट है ग्रामीण औद्योगिकरण। अभी जैसे आपने देखा होगा कि शहरों में तो क्या है कि अब लोगों को अधिक रोज़गार मिलने लगा है, क्योंकि यहाँ पे नई नई कंपनियाँ आती हैं, नए नए रोज़गार जो है वो उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन ग्रामीण इलाकों में लोगों के पास कोई साधन नहीं होता खाली कृषि के अलावा। तो ग्रामीण इलाकों में भी जो औद्योगिकरण है वो भी करना चाहिए ताकि उन लोगों को भी नए नए अवसर प्राप्त हों। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ग्रामीण निर्माण कार्यक्रमों का विस्तार। जैसे कि मैंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में औद्योगिकरण करना चाहिए, उसी प्रकार ग्रामीण इलाकों में नए नए रोज़गार के जो अवसर हैं वो भी उपलब्ध कराने चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सामाजिक सेवाओं का विस्तार। लोगों में सामाजिक सेवाओं का विस्तार भी करना चाहिए, जिसके कारण भी जो गरीबी की समस्या है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। नेक्स्ट है पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि। जो पूंजी निर्माण की दर होती है उसमें भी सरकार को वृद्धि करनी चाहिए, उससे भी लोगों को रोज़गार मिलेगा। नेक्स्ट है रोज़गार कार्यालयों में वृद्धि। इसका मतलब ये है कि सरकार को नए नए अपने डिपार्टमेंट बनाने चाहिए ताकि वो लोगों को रोज़गार उपलब्ध करा सके। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्वरोजगार कार्यक्रम। सरकार को नई नई स्कीम लानी चाहिए ताकि वो लोगों तक रोज़गार के जो अवसर हैं उन्हें पहुंचा पाए। तो ये 12 पॉइंट थे, मैंने ये अपनी लैंग्वेज में बताया, आप लिख सकते हैं इन्हें। ये तो खाली हेडिंग है, अपना पॉइंट डाल के लिख सकते हैं आप इसे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। बात करें भारत में बेरोज़गारी की समस्या की प्रकृतियाँ, मतलब कि भारत में किस किस प्रकार की बेरोज़गारी पाई जाती है। तो ये 2 प्रकार की होती है, एक होता है ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोज़गारी, एक होता है शहरी क्षेत्रों में बेरोज़गारी। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं ग्रामीण क्षेत्र में कौन कौन सी बेरोज़गारी पाई जाती है। पहला है खुली बेरोज़गारी। खुली बेरोज़गारी का मतलब वह है कि जो व्यक्ति होते हैं कोई, वो पूर्ण रूप से बेरोज़गार रहते हैं, वो साल के कुछ ही महीनों अपना काम करते हैं, अदरवाइज़ वो पूर्ण रूप से बेरोज़गार रहते हैं। ये इस तरह की बेरोज़गारी को खुली बेरोज़गारी कहा जाता है। नेक्स्ट है मौसमी बेरोज़गारी। मौसमी बेरोज़गारी वह होती है जैसे कि जो किसान होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, उन्हें साल के कुछ महीनों रहना पड़ता है बेरोज़गार, क्योंकि वो जिस ज़मीन पर खेतीबाड़ी करते हैं उस पर साल के 12 महीने तो खेती नहीं कर सकते, तो उन्हें कुछ समय के लिए उसे छोड़ना पड़ता है। तो ऐसी बेरोज़गारी को मौसमी बेरोज़गारी कहा जाता है।
और तीसरा है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है कि मान लो किसी का खेत है, किसी व्यक्ति का, उसके परिवार में 7-8 जने हैं और वो 7-8 जने उस खेत में कार्य करते हैं, तो उन्हें तो ऐसा लगेगा कि सभी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, लेकिन असल में होता क्या है कि अगर वहाँ पर 3-4 लोग भी कार्य करेंगे तो भी वो कार्य पूरा हो ही जाएगा। तो एक तरह से छुपी हुई बेरोजगारी हो जाती है, जिसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है शहरी बेरोजगारी। शहरी बेरोजगारी में पहला है औद्योगिक श्रमिकों में बेरोजगारी। इसमें क्या होता है कि औद्योगिक क्षेत्रों में जो श्रमिक होते हैं उनमें अधिक संख्या में बेरोजगारी पाई जाती है। उन्हें भी साल भर काम नहीं मिल पाता, अगर काम मिलता भी तो थोड़े दिनों के लिए मिल पाता है। नेक्स्ट है शहरी शिक्षितों के मध्य बेरोजगारी। ये बेरोजगारी वह होती है जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन इन्हें इतनी आसानी से जो है नौकरी वगैरह मिल नहीं पाती, तो इन्हें साल भर जो है वो बेरोजगार रहना पड़ता है। तो ऐसी बेरोजगारी को शहरी शिक्षित के मध्य बेरोजगारी कहा जाता है। नेक्स्ट है तकनीकी बेरोजगारी। तकनीकी बेरोजगारी यह है कि जैसे कि देश डेवलप हो रहा है, नई नई तकनीकें आ रही हैं, तो श्रमिकों की जो डिमांड है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है, क्योंकि श्रमिकों का कार्य जो है वो मशीनरी वगैरह कर लेती है। तो औद्योगिक क्षेत्रों में यही हो रहा है, जिसके कारण अब श्रमिकों की जो संख्या है वो बेरोजगारी में बदल रही है। तो ये कुछ कारण थे भारत में बेरोजगारी की समस्या की प्रकृति के। तो आप इन्हें देख सकते हैं, ये भी हेडिंग लिखी है, आप इनकी अंदर अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका कोई भी डाउट्स है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है वो इस चैप्टर में से आपको पूछ सकता है। तो इस चैप्टर में आपसे पूछ सकता है कि भारत में बेरोजगारी के कारण बताइए, डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकता है, या यही पूछ सकता है कि भारत में जो बेरोजगारी है इसकी समस्या जो है इसको कैसे दूर किया जाए उसके बारे में बताइए। तो ऐसे ही पूछ सकता है। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।